नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होने वाला है और बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन काम करती है, एक एनडीए गठबंधन और एक महागठबंधन। और आज हम बात करने वाले हैं एनडीए गठबंधन को लेकर। देखिए, एनडीए गठबंधन को लेकर जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उस बारे में हम बात करेंगे और एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या है इस बारे में हम आपको बात करेंगे और आपको बताएंगे। देखिए, सारी बातों को एक एक करके हम आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या हो सकता है। और आपको ये भी बताएंगे कि एनडीए गठबंधन में कौन पार्टी, जो पार्टियां शामिल है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और तमाम पार्टियां और गठबंधन अपने अपने गोटी सेट करने में लगे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के फेर में लगे हैं। और हम बता दें कि एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो निकलकर सियासी हलकों से जो आ रही है उस बारे में हम आपको बात करने वाले। देखिए, इन सब सारी चीजों से बात करने से पहले हम आपको 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए जब चुनाव लड़ी थी तो क्या फॉर्मूला रहा था, कौन पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी। देखिए, आपको बता दें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में साथ लड़ी थी, एनडीए गठबंधन के तहत लड़ी थी। हालांकि अब मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में नहीं है, वो महागठबंधन में है, लेकिन उनकी चर्चा हम करेंगे कि एनडीए गठबंधन से उनको कितने सीटें मिली थी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपको बता दें बिहार में 243 विधानसभा है, उसमें से आपको बता दें कि जेडीयू 122, बीजेपी 121 सीट दोनों बांटे थी आपस में। और ये बात और है कि बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को दिए। दूसरी तरफ बात करें जेडीयू को, तो उन्होंने भी अपने कोटे से 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को, हम पार्टी को दिए। इस प्रकार 2020 के चुनाव में देखिए, जेडीयू 115 सीटों पर, बीजेपी 112 पर, वीआईपी 11 पर और हम पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। अब ये तो चर्चा हो गई 2020 के चुनाव की। अब हम चर्चा करते हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट शेयरिंग का एनडीए का क्या फॉर्मूला हो सकता है। देखिए, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, सियासी हलकों से जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार जेडीयू 105 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, बीजेपी 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 से 7 सीटें देने की बात आ रही है। और आपने देखा ही होगा कि उनके पुत्र संतोष सुमन को एमएलसी बनाकर बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को इस बार भी 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा के 6 से 7 सीटें क्यों मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने कोटे से बिहार में उनको राज्यसभा सांसद बनाया है और उनको केंद्र में मंत्री बनाने की भी बात हो रही है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का नरेंद्र मोदी के सरकार का जब विस्तार होगा तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट किया जाएगा बिहार से। देखिए, तो एक बार आपको देखिए, अब इस सीट में आपको बता दें, इन तमाम सीटों में इस बार जो चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में अपने खुद चुनाव लड़े थे, अकेले लड़े थे, 137 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ है, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान के बारे में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देखिए एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को
20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और देखिए, एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो तय होकर निकल कर आ गया 2025 में, हो सकता है करीब करीब यही फॉर्मूला हो सकता है। इससे एक दो सीट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो सियासी हलकों से परिपक्वता जानकारी निकल कर आ रही है, बिहार उदय न्यूज की टीम उड़न दस्ता ने जो एक खबर बताया है, उसके अनुसार फिर से एक बार जान लीजिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए, जेडीयू 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को भी 5 से 6 या 6 से 7 सीटें देने की चर्चा हो रही है। 5 से 6 सीटें देने की चर्चा हो रही है। और चिराग पासवान की पार्टी को लगभग एनडीए गठबंधन में 20 से 25 सीटें देने की बात हो रही है। देखिए, तो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, तो हमने बताया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।